फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मोटर ज़्यादा करंट क्यों लेती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको मोटर के ज़्यादा करंट लेने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो फ्रेंड, मोटर के ज़्यादा करंट लेने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इनको क्या मैंने दो भागों में डिवाइड करा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो ये जो दो कारण में मैंने अपनी मोटर के हाई करंट लेने के कारण इनको दो भागों में डिवाइड करा है, पहला विजुअली और दूसरा टेक्निकली। तो बात करेंगे सबसे पहले विजुअली कौन कौन से पॉइंट्स हैं। देखिए क्या है विजुअली। पहला पॉइंट है वेयरिंग प्रॉब्लम, नॉइस। देखिए, अगर आपकी मोटर के जो वेयरिंग है, क्या मोटर में दो वेयरिंग होते हैं, अगर इन वेयरिंग से आवाज़ आ रही है या फिर इन वेयरिंग का जो लुब्रिकेशन है वह ख़त्म हो गया या फिर यह वेयरिंग जाम हो रहे हैं, तो आपकी मोटर ज़्यादा करंट लेगी। तो आप अपनी वेयरिंग को चेक करिए, कहीं आपकी वेयरिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो उनको रिप्लेस कर दीजिए। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, वाइब्रेशन प्रॉब्लम, लूज माउंटिंग। अगर आपकी मोटर क्या है, उसके जो बेस के बोल्ट हैं, क्या 4 बोल्ट आपके मोटर के जो बेस से लगे होते हैं, अगर वह लूज़ हैं तो आपकी मोटर क्या है, वाइब्रेट करेगी और वह ज़्यादा करंट लेगी। तो आप अपनी मोटर के जो बेस के बोल्ट हैं उनको टाइट कर दीजिए। अब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि हमारा कूलिंग फैन प्रॉब्लम, चेक फैन एंड फिन्स। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कूलिंग फैन, अगर आपकी मोटर का कूलिंग फैन टूट गया है या फिर वह सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, आपकी मोटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि रेजिस्टेंस आपका कम होगा, मोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होगा, जिस कारण रेजिस्टेंस के डिग्रेडेशन के कारण आपका जो करंट है वह इंक्रीज़ हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। तो यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। और अपने चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं, वह है बेल्ट, चैन एंड गियर बॉक्स। देखिए, जब भी आप राउंड लेने के लिए जाते हैं मोटर पर तो आप उसका बेल्ट, चैन एंड गियर बॉक्स जरूर देखिए। अगर वह जाम हो रहा है, अगर वह ज़्यादा टाइट है, तब भी आपकी मोटर जो होती है वह ज़्यादा करंट लेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे विजुअली चेक पॉइंट्स। तो जब भी आप इंडस्ट्री में हो या फिर घर पर अगर आपकी कोई मोटर है तो फिर आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप विजुअली चेक कर सकते हैं कि मोटर ज़्यादा करंट क्यों ले रही है। अब बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट्स की। टेक्निकल पॉइंट्स में क्या होता है, सबसे पहले फेस फेलियर। देखिए, फेस फेलियर क्या होता है, जैसे कि आपके कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है, अगर वह 3 फेज सप्लाई पर चल रही है, अगर उसमें से एक फेज मिस हो जाता है तो इसी को बोलेंगे फेस फेलियर। अगर कोई फेज मिस हो रहा है तो क्या होगा, मोटर की जो 3 वाइंडिंग है वह 3 फेज से चल रही है, लेकिन एक फेज मिस होने के कारण जो टोटल पावर कंजप्शन होगा, जो टोटल करंट लेनी चाहिए मोटर, उससे ज़्यादा करंट लेने लगी, क्योंकि 3 वाइंडिंग को जो करंट लेना चाहिए वो सिर्फ अब 2 वाइंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप अपनी मोटर के जो टर्मिनल है उनको चेक करिए, क्या वहाँ पर तीनों फेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है अंडर वोल्टेज। देखिए, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अंडर वोल्टेज मतलब कि आपकी मोटर जो होती है उसका वोल्टेज कम हो रहा है। आप खुद सोचिए, अंडर वोल्टेज मतलब कि वोल्टेज का कम होना। अंडर वोल्टेज मतलब कि आपकी मोटर क्या है, वह 415 वोल्टेज पर चलने के लिए बनी है। ओके, आपकी मोटर जो है 415 वोल्टेज पर चलने के लिए बनी है। अगर वह 380 या फिर 390 वोल्टेज पर चलेगी तो क्या होगा। देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा कि मोटर जो होती है वह हाई करंट लेने लगेगी। तो ये एक कारण है जिसको आप ध्यान से चेक करिए। तीसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस अनबैलेंस। देखिए, क्या है कि मोटर में जो 3 वाइंडिंग होती है वह हमेशा बैलेंस कंडीशन में होती है। अगर वह अनबैलेंस हो रहा है उसका रेजिस्टेंस, तब भी आपकी मोटर में क्या है, करंट हाई लेगी आपकी मोटर। रेजिस्टेंस अनबैलेंस कैसे, जैसे कि आपकी मोटर की प्रत्येक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 35 ओम होना चाहिए, अगर एक का 35 और एक का 30 है तो यह रेजिस्टेंस अनबैलेंस की कंडीशन है। तो आप चेक करिए अपनी मोटर का रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर का। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है, अगर आपकी मोटर 50 डिग्री सेल्सियस पर चलने के लिए बनी है, अगर वह 60 या 70 डिग्री टेम्परेचर पर चले तो क्या होगा, आपकी मोटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और उसका करंट भी बढ़ जाएगा। तो एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा कभी भी मोटर को नहीं चलाना चाहिए।
अब बात करते हैं अनप्रॉपर कनेक्शन लाइक स्टार एंड डेल्टा। देखिए, अगर आपने स्टार और डेल्टा के कनेक्शन गलत कर रखे हैं तब भी आपकी मोटर ज़्यादा करंट लेगी। तो आप अपने स्टार और डेल्टा के कनेक्शन को सही से चेक करिए। अब बात करते हैं छठा, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम ओनली डीजी गिव्स दिस प्रॉब्लम। देखिए, ये प्रॉब्लम जो होती है सिर्फ डीजी पर ही होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट से हमारी सप्लाई आती है उसमें फ्रीक्वेंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप अपने जो डीजी है उसको चेक करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी में डिग्रेशन हो रहा है या फिर इंक्रीज़ हो रहा है। वो फ्रीक्वेंसी अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करिए। आपकी जो मोटर के हाई करंट लेने की जो प्रॉब्लम है यह ख़त्म हो जाएगी और यह प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसी तरीके की इलेक्ट्रिकल की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।